बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 11th का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो 12th में भी यूज होता है, बोर्ड में भी यूज होता है। उन सारे टॉपिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बीमीय विश्लेषण। अच्छा, बीमीय विश्लेषण हम क्यों पढ़ते हैं? एकदम नया है आप लोगों के लिए, अभी आप लोग हाई स्कूल से होकर आए हो, तो ये वर्ड जो बीमा है वो एकदम नया है। बीमा क्या होती है, हमें बीमीय विश्लेषण क्यों पढ़ना है और इसका इंपॉर्टेंट क्या है, तो तीन चीजों पर हम इस पर पढ़ेंगे। बीमा है क्या, हमें बीमीय विश्लेषण क्यों पढ़ना है और इसका रोल क्या है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, समझ रहे हो ना। तो यहां पर ध्यान दो। पहली बात, बीमा की परिभाषा क्या होती है? बीमा वह घातें होती हैं जो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पर चढ़ाई जाती है। आपको मूल मात्रक पता है ना? मूल मात्रक क्या होती है? मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियां कौन कौन है? 7 प्रकार की हैं। लंबाई है, समय है, द्रव्यमान है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है, विद्युत धारा है और ताप है। तो ये 7 ऐसी हैं, ये 7 ऐसी राशियां हैं जिनको हम लोग मूल राशियां कहते हैं। इन्हीं राशियों से सारी राशियां बनी हुई हैं। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे आपने देखा हो बचपन में फंडामेंटल। अब ये बताओ, अभी तुम लोग हो और मैं एक क्वेश्चन दे दूं और सभी लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में लेकर आओ और मुझे आता है एक ही लैंग्वेज, तो क्या मैं समझ पाऊंगा? मुझे कितना दिक्कत होगी कॉपी चेक करने में आपकी। अगर आप लोग अलग अलग लैंग्वेज, कोई अरबी, कोई फारसी, कोई रोमन, कोई हिंदी, कोई संस्कृत। उसी प्रकार से अभी आपने देखा कि लंबाई है, अगर लंबाई एक भौतिक राशि है, क्या है बेटा? लंबाई एक भौतिक राशि है, तो इस लंबाई के कई मात्रक होते हैं। मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है, मिलीमीटर भी होता है, फुट होता है, इंच होता है, लाइट ईयर भी होता है। तो मीटर के कई, लंबाई के कई मात्रक हैं। ऐसे बहुत सारी राशियों के, एक ही राशि के कई सारे मात्रक होते हैं। तो समस्या ये आई कि हम कैसे, अब एक मात्रक, तो लोगों साइंटिस्टों ने सोचा है तो बहुत ही जटिल हो जाएगा, तो उन्होंने एक टेक्निक का इस्तेमाल किया। उन्होंने क्या किया, एक ऐसी पद्धति बनाई जिसमें लंबाई को सिर्फ एक ही मात्रा लिखा जाता है बीमा में, जिसे यल लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? तो बीमा का उपयोग क्यों हुआ? क्योंकि बीमा से हमें चीजें आसान हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बेटा? आसान हो। किसी के मात्रक के बारे में जानना हमें क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अब इधर ध्यान दो, बीमा कैसे, जैसे देखो हमारे पास कितनी राशियां, भौतिक राशियां 7 है ना, यानी लंबाई पहली भौतिक राशि क्या है बेटा? लंबाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेंथ कहते हैं ना। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो लंबाई का मात्रक अगर मीटर है तो इसके बीमा को जान दो किससे लिखते हैं? यल से। क्या लिखते हैं बेटा? ध्यान दो, समझो, यही ज्यादा बहुत आसानी से समझ में आ जाए। लंबाई, लंबाई का इंग्लिश लेंथ है, यल से लंबाई और यल से लेंथ, और लेंथ का बीमा यल। यानी जहां मीटर लिखा होगा, जहां सेंटीमीटर लिखा होगा, जहां मिलीमीटर लिखा होगा, जहां किलोमीटर लिखा होगा, वहां आप क्या प्रयोग कर सकते हो? यल। समझ गए ना? अगर आपको बीमा लिखना है किसी भौतिक राशि का, ध्यान से समझो, तो लंबाई है, लंबाई को लेंथ बोलते हैं। लेंथ का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। लेंथ का मात्रक क्या होता है? और मीटर का जो बीमा होगा वो यल होगा। तो कहीं पर भी अगर लंबाई लिखा है तो उसका बीमा क्या होगा? यल होगा। समझ में आ गया ना? दूसरा क्या है? लंबाई के बाद एक भौतिक राशि आता है द्रव्यमान। क्या आता है बेटा? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? वो इंग्लिश मास। क्या होता है बेटा? और इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, केजी। और इसकी बीमा होती है यम। क्या होती है बेटा? यम फॉर मास, और उसकी बीमा, तो चाहे किलोग्राम लिखा होगा चाहे ग्राम लिखा होगा, समझ रहे हो ना? तो आप उसकी बीमा क्या लिखोगे? इधर लिख, इधर देखो, सॉरी, इधर लिख लो राशि, ये आपकी राशि है, और इधर क्या है बेटा? बीमा है, और ये इसका है मात्रक। तो राशि, बीमा और मात्रक। अच्छा ये बताओ, तीसरा क्या है? समय। क्या है बेटा? समय को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? टाइम। टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी? टी। हाँ? तो देखो, लंबाई का यल, द्रव्यमान का यम, समय का यानी मीटर की बीमा यल, किलोग्राम की बीमा यम, और सेकंड की बीमा। उसके बाद क्या आता है? विद्युत धारा। क्या आता है बेटा?
विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है बेटा? और इसकी बीमा क्या होती है? ये क्या होती है? ए से एम्पियर, ए से, तो विद्युत धारा की बीमा क्या हो जाएगी? अच्छा, एक है ताप। क्या है बेटा? इसका मात्रक क्या होता है? केल्विन। इसकी बीमा होती है थीटा। क्या होती है बेटा? ऐसे, थीटा। एक है पदार्थ की मात्रा। क्या है बेटा? इसका भी ये क्या होता है? पदार्थ की मात्रा का मोल। क्या होता है बेटा? इसकी बीमा जो होती है वो क्या होती है? मोल। ये दो, इसमें में से तुमको 1 2 3 4 इन चार का उपयोग आपको ज्यादातर तो यही होंगे, ज्यादातर राशियों में यही यूज होंगे। बाकी ये कहीं कहीं आपको इंटर में तो इसका यूज बहुत है, और इनका भी यूज आपको दिखा देंगे हम कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, मोल हो गया। ज्योति तीव्रता है तो उसका यूज नहीं होता, उसका बीमा होता है उसका बीमा होता है CAD। क्या होता है बेटा? CAD। अगर ज्योति तीव्रता की बात कर ले, लिखवा देते हैं, नहीं तो आप कहोगे सर। तो ज्योति तीव्रता के लिए क्या करोगे बेटा? ज्योति तीव्रता का बीमा क्या होता है? कैंडिला। क्या होता है बेटा? और इसकी जो बीमा होगी वो CAD होता है। क्या होता है बेटा? CAD। तो लिख लो इसको, समझ गया ना? तो बीमा वह घातें होती हैं जो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पर चढ़ाई जाती है। यानी मूल मात्रक पर कहां चढ़ाई जाती है? समझ गया ना? क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? समझो इधर। भौतिक राशि, उसका मात्रक तथा बीमीय सूत्र। तो भौतिक राशि मान लो क्या है? दूरी। क्या है? पहला भौतिक राशि क्या है? दूरी या विस्थापन। दूरी या विस्थापन। तो दूरी या विस्थापन मात्रक क्या होगा? मीटर, या इसी को स्मॉल m लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? स्मॉल m। तो दूरी या विस्थापन, तो बीमीय सूत्र क्या होगा? देखो, बीमीय सूत्र लिखते हैं m0 L T0। क्या लिखते हैं? T। समझ रहे हो? सुनो, बीमा तो L होगा, दूरी या विस्थापन का बीमा क्या होगा? लेकिन बीमीय सूत्र को ऐसे लिखा जाता है, m का पावर 0 मतलब m नहीं है, मतलब किलोग्राम नहीं है। T का पावर 0 मतलब समय। तो चाहे ऐसे लिख दो, चाहे कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है, या और करके L। क्या लिखा होता है बेटा? तो चाहे ऐसा लिखा हो, चाहे दोनों एक ही बार लिखा हुआ। ठीक है, ऐसे देखो। अब मैं बात कर लूं, हो गया क्षेत्रफल। क्या हो गया बेटा? क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्या होता है बेटा? क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो बीमा क्या हो जाएगी? m0 L2 T0। ये तो हो जाएगा, या ऐसे R करा के L2 लिख सकते हो। समझ रहे हो ना? दो, दूरी या विस्थापन का मात्रक मीटर, मीटर की बीमा L। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, बीमा L2। अभी समझो, लिखना नहीं। अब दूसरा है आयतन। क्या है बेटा? आयतन के लिए क्या होता है? मीटर क्यूब। क्या होता है बेटा? मीटर। तो मीटर क्यूब, तो बीमा क्या हो जाएगी? m⁻0 L3 L³ T0। ऐसे आपके पास क्या है? घनत्व। क्या है बेटा? अब घनत्व के लिए क्या होगा? घनत्व के लिए होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये तो होता है। तो किलोग्राम का बीमा m। अच्छा, मीटर क्यूब का होगा L3, और ऊपर जाएगा तो L माइनस होगा ना। देखो, किलोग्राम का m, इसका L3, ये ऊपर जाएगा तो माइनस L3 हो जाएगा। घनत्व के बाद क्या आता है? वेग या चाल। क्या होता है बेटा? वेग या चाल। तो इसका होता है मीटर पर सेकंड। क्या होता है बेटा? मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा? m0 मीटर का सेकंड का t, ऊपर जाएगा तो t माइनस। समझ में आ रहा है ना? देखो, मीटर का L हो जाएगा, t हो जाएगा, t ऊपर जाएगा तो t माइनस 1 हो जाएगा। तो वेग या चाल होगा। त्वरण क्या आ रहा है बेटा? त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर। तो बीमा क्या हो जाएगी? m0 L t माइनस 2। बल क्या है बेटा? बल के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला? न्यूटन, यानी न्यूटन का दूसरा है किलोग्राम
मूल मात्रक में लिखो, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये तो होता है। तो किलोग्राम का क्या हो जाएगा, यम, मीटर का यल और टी माइनस, तो बल का मात्रक। ऐसे कार्य या ऊर्जा, कार्य या कोई भी ऊर्जा हो, मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। बीमा क्या हो जाएगा, एम L2 टी माइनस, समझ में आ गया ना। तो इतना बीमा लिखो, ये बीमीय सूत्र है, ठीक है, लिख डालो। तो यहाँ पर कुछ राशियां ऐसी है, दाब हुआ, प्रतिबल हुआ, प्रत्यास्था गुणांक आप पढ़ोगे सेकंड चैप्टर में, सेकंड पार्ट में, जब आपको मैं पढ़ाऊंगा ठोसों के गुण, तो उसमें पढ़ाऊंगा प्रत्यास्था गुणांक 3 प्रकार के होते हैं, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है, और दृढ़ प्रत्यास्था। तो ये तीनों प्रत्यास्था गुणांक हम लोग वहां पर पढ़ेंगे, ठीक। तो तीनों प्रत्यास्था गुणांक, दाब या प्रतिबल, सबका मात्रक और बीमा क्या होता है, सेम होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर -1 सेकंड -1, और बीमा क्या हो जाएगा, ml - t -1। वेग, प्रवणता, आवृत्ति और कोणीय वेग, इनकी बीमा समान होती है। आवर्तकाल, समय, इनकी बीमा समान होती है। संवेग तथा आवेग, संवेग तथा आवेग, इनकी बीमा समान होती है। पृष्ठ तनाव mt -2, बल तथा भार ml t -2, कोणीय त्वरण, रेडियन का मात्रक बीमा होता नहीं है, सेकंड का हो जाएगा m0 L0 t -2, जड़ता गुण, किलोग्राम मीटर स्क्वायर ml2, गुप्त उष्मा मीटर स्क्वायर सेकंड -2 L2 t -, श्यानता गुणांक, किलोग्राम मीटर पर सेकंड ml -1 t -1। ये कुछ राशियां हैं जिनके मात्रक और बीमा आपको याद करना। और हाँ, ये सारी राशियां हम लोग पूरा इसमें पढ़ेंगे बाई डिवाइड करके, ठीक है, नोट कर लो, नोट कर। नहीं होती, मात्रक होता है लेकिन बीमा, जैसे देखो अगर संख्या क्या है बेटा, देखो कुछ राशियां ऐसे नोट करके इसको लिख लेना, इंपॉर्टेंट। जैसे हुआ संख्या, क्या हुआ बेटा, कोई भी नंबर 1 2 3 4। पाई, क्या हुआ, पाई देखे ही हो ना, पाई हुआ। उसके बाद हुआ e पावर x, e के पावर एक्सपोनेंशियल, log x, log पावर, log में अगर कोई होगा तो e पावर log x। आवृत्ति, क्या आवृत्ति नहीं साहब, कोण, घन कोण, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व। उसके बाद होता है अपवर्तनांक, क्या होता है बेटा, अपवर्तनांक। विकृति, क्या होता है, विकृति। ये सब क्या होते हैं, आज बीमाहीन राशि, क्या है बेटा, आज बीमा, यानी इनकी बीमा नहीं होती, बीमाहीन राशि है, यानी इनकी बीमा नहीं होती है, समझ गए ना, इनकी बीमा क्या होती है, नहीं होती है। अब चलो कुछ चीजों, जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इधर ध्यान दो। क्वेश्चन है, क्वेश्चन यह है कि आपको बताना है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, नियतांक कैपिटल जी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की बीमा ज्ञात कीजिए। बीमा कैसे लगाओगे, बीमा ज्ञात कीजिए, यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, बीमा ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करोगे, इधर समझो, मेरे पास फार्मूला है F बराबर G m1 m2 बटा r², ये तो है हमें G। अब देखो हमें फार्मूला पता हो तो हम बीमा निकाल लेंगे। तो यहां से G बराबर क्या निकलेगा, जरा बताओ तो मुझे, F इंटू r² बटा m1 गुणे। अब F की बीमा क्या होती है, ml t -2, ये तो होता है, अभी लिखवाए ना। बल की बीमा, दूरी r क्या है, दूरी की बीमा L2 स्क्वायर हो जाएगा। द्रव्यमान का मान क्या होता है, m होता है, तो m2 क्या हो जाएगा, समझ में आया ना। देखो m इंटू m, द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, kg की क्या होती है, m होती है। अच्छा अब यहाँ पर एडिट करो, तो ये m2 है, एक m कट जाएगा, तो m ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m -1, L2 और L1 क्या हो जाएगा L3 और t -2। तो इसकी किसकी बीमा है,
जी की, ऐसे बीमा निकाला जाता है, समझ गया ना। अगर आपको किसी की बीमा निकालना है तो उसका सूत्र लिखो और सूत्र लिख के आप बीमा निकाल सकते हो। तो आपके पास किसकी बीमा नहीं होती है, कोई भी संख्या हो, पाई हो, ई पावर एक्स के रूप में कोई फॉर्म हो, log x हो, कोण हो, घन कोण हो, अपेक्षिकृत अपवर्तनांक विकृति, इनकी बीमा नहीं होती है। डायरेक्ट आप लिख दोगे ये बीमाहीन राशि। क्या है बेटा, नोट कर लो इसे। तो बच्चों हम लोग बीमा शुरू कर चुके थे, आपने बीमा के बारे में कल पढ़ लिया था, बीमा कैसी होती है, बीमा क्यों जरूरी था उसको मैंने बता दिया था आप लोगों को। अब आज हम पढ़ेंगे कि बीमा के नियम है। देखो लाइफ में हर जगह नियम है, बिना नियम के नहीं चलोगे ना तो कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। अब तुम ट्रैफिक पे पहुंच गए और न्यूटन का लॉ लगाओ, तुम सोच लो कि अब ट्रैफिक पे हम दिशा अपना नहीं बदलेंगे, हम अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करेंगे, तो क्या पता चलेगा, आप हमेशा के लिए बदल जाओ। जैसे बिना नियम के तुम रोड पे जा रहे हो और तुमने कहा कि मैं नियम को फॉलो करूंगा, मैं अपने अवस्था परिवर्तन का, जिधर मैं जा रहा हूं ऐसे सीधे जाऊंगा। अब आगे सामने ट्रक आ रही है और तुम कह रहे हो मैं अपना नियम नहीं बदलूंगा, तो पता क्या चलेगा, हमेशा के लिए नियम ही बदल जाएगा। तो देखो बीमाओं का नियम क्या है, इसके दो ही नियम है बेटा। पहला नियम यह है कि समान बीमा वाली राशि को जोड़ा या घटाया जाए। इससे क्या सीख मिलती है कि समान ताकत वालों से लड़ाई करना, गुस्से में ऐसे लोगों से ना लड़ाई करना जिसकी ताकत आपसे ज्यादा हो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यानी समान बीमा वाली राशि को जोड़ा या, उन्हीं राशियों को जोड़ा या घटाया जाता है जिनकी बीमा क्या होती है, समान होती है। ये पहला बात आप याद रखो। अगर आपको दो राशियां दी, अभी लगवाऊंगा मैं, और उन दोनों राशियों में एक चीज बता रहा है कि इनकी बीमा समान है, तो इसका मतलब या तो वो जोड़ी गई है या तो घटाई गई है। तो क्या ये पॉइंट से क्या सीख मिला है कि बीमा अगर समान होगी तभी हम जोड़ सकते हैं, अदरवाइज हम उसे जोड़, यानी बीमा अगर समान नहीं होगी तो हम उसको जोड़ नहीं सकते। तो यानी समान बीमा वाली राशि को जोड़ा या, दूसरा क्या है, दोनों पक्षों की बीमा क्या होती है, सदैव समान होती। मान लो हमें दिया है जेड एक्स बराबर वाई, ऐसा एक क्वेश्चन दिया है, तो इसका मतलब होगा यक्स की बीमा बराबर, यक्स की बीमा किसके बराबर हो जाएगी, वाई की। अब मैं ये बताता हूं, इसमें बताओ, मैंने ले दिया a माइनस बी बराबर एक्स प्लस वाई। अब तुम बताओ, देखो मैंने क्या कहा था, समान बीमा वाली राशि को जोड़ा या घटाया जा सकता है, यानी इसकी बीमा इसके बीमा के बराबर होगी, इसकी बीमा, और ये दो, ये दोनों, और दूसरा नियम क्या कहता है, दोनों पक्षों की बीमा बराबर है, यानी इसकी बीमा इसके बराबर है, इसकी बीमा और इसकी बीमा इसके भी तो बराबर होगी, क्योंकि दोनों पक्षों की बीमा क्या होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये की बीमा बराबर क्या हो जाएगा, बी की बीमा, और ए की बीमा बराबर बी की बीमा, और बराबर एक्स की बीमा, और बराबर एक्स की बीमा बराबर वाई की बीमा, वाई की बीमा, ठीक है। ए की बीमा बराबर बी की बीमा बराबर एक्स की बीमा बराबर। तो अगर आपको समीकरण दिया है तो ध्यान देना कि इसमें जोड़ा या घटाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। अगर जोड़ा घटाया जाएगा तो भी बीमा समान होगी, और दोनों पक्षों की बीमा क्या होती है, आपस में समान होती है। इसको नोट करो, फिर हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इधर देखो, आप क्वेश्चन आपको लगाना है, मैं दे रहा हूं कि आपको दिया है यदि s बराबर दिया है, s बराबर AT स्क्वायर प्लस BT है। क्या है बेटा, s बराबर क्या है, AT स्क्वायर प्लस, जहां यस क्या है बेटा, यस दूरी है, क्या है बेटा, दूरी है, और टी क्या है, समय। यस दूरी और टी क्या है, तो ए व बी की बीमा ज्ञात करो, ए व बी की बीमा ज्ञात करो, बीमा ज्ञात करो। ये आपको सवाल दिया गया है, ये कह रहा है कि यस बराबर AT स्क्वायर प्लस BT है, यस दूरी है, टी समय है, तो ए और बी की आपको बीमा बताएंगे। क्या बताना बेटा, अच्छा आपको पता है क्या, आप कैसे लगाओगे इसे, चूंकि देखो दिया आपको है, वो देखो दिया है यस बराबर AT स्क्वायर प्लस BT, ये तो दिया है। अब आपको एक चीज पता है कि सर इसकी बीमा इसकी बीमा के बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि ये राशि और ये राशि जोड़ी गई है, ध्यान से समझो, इस पूरे की बीमा इसके बीमा के, क्योंकि ये दोनों क्या किए गए हैं, जोड़े गए हैं, पहली बात, और इसकी बीमा इसके भी बराबर होगा,
क्योंकि दोनों पक्षों की बीमा क्या होती है, बराबर होती है। तो इसका मतलब हुआ चित्र कह रहा हूँ, चूंकि यहाँ से हम जानते हैं, ऐसा लिखो, हम जानते हैं, नियम तो हमें पता है कि नहीं पता है, हम जानते हैं कि यस की बीमा क्या हो बेटा, यस की बीमा बराबर, एस की बीमा बराबर क्या हो जाएगा, 80 स्क्वायर की, ये तो हो जाएगा। अब आपको देखो यस की बीमा पता है ना, तो यहां से ए की बीमा क्या निकलेगी जरा बताओ, ए की बीमा मतलब बी का बना दो, तो ए की बीमा बराबर हो जाएगी यस बटा टी स्क्वायर की बीमा। होगा कि नहीं होगा? बात को समझो, देखो मैंने कहा कि दोनों पक्षों की बीमा बराबर होती है, इसका मतलब इसकी बीमा इसके बराबर हो जाएगा। बात को समझो, तो यस की बीमा 80 स्क्वायर की बीमा के बराबर हुआ। अब देखो हमें ए की बीमा निकालना है, तो ए की बीमा बराबर क्या हो जाएगा, एस अपान टी स्क्वायर। अच्छा यस की बीमा क्या होती है, दूरी है ना, तो दूरी का बीमा एल, कल बताया था ना, और समय का बीमा T2 हो जाएगा टी स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा एल टी माइनस 2, एल यानी ए की बीमा कितनी आ गई बेटा, एल टी माइनस, तो ए की बीमा बराबर समझ में आ गया, एल टी माइनस, समझ में आया ना बेटा। देखो मैंने आपको रूल बताया है कि ये समीकरण दिया है, तो समीकरण में दोनों पक्षों की बीमा बराबर होती है, यानी जो इसकी बीमा होगी वही इस समीकरण की बीमा होगी। और आपको एक रूल और बताया है कि जिसको जोड़ा जाता है घटाया जाता है उनकी बीमा बराबर होती है, इसका मतलब इसकी जो बीमा होगी वही इसकी बीमा होगी, समझ गया ना। तो यहाँ ए की बीमा बराबर क्या आ गया, एल टी माइनस, अब हमें बीटी की बीमा ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो यस की बीमा बराबर क्या हो जाएगा, बीटी की बीमा, एस की बीमा बराबर क्या हो जाएगा, बीटी की बीमा, तो हमें बी का निकालना है ना, तो बी की बीमा बराबर क्या हो जाएगा, बी की बीमा एस अपान टी की बीमा, तो एस का मान कितना है एल और टी का मान, तो ये क्या हो जाएगा एल टी माइनस, समझ में आ गया ना। तो बी की बीमा बराबर क्या हो जाएगा एल टी माइनस। अभी ये छोटे छोटे हैं, आपको अभी कठिन भी बताएंगे, लेकिन आप इसको पहले याद नोट करो। ध्यान दो, सवाल कह रहा है कि कोई कण है जिसका t सेकंड में त्वरण दिया, एक समीकरण दिया, क्या दिया है, a बराबर दे दिया आपको, एक समीकरण दिया a बराबर a इंटू टी प्लस बी अपान सी प्लस टी, ये हमको दिया है। a बराबर क्या दिया, a इंटू टी प्लस बी अपान सी प्लस, हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि a b c की बीमा, तो आपको पता है क्या है, देखो मेरी बात सुनो, समान बीमा वाली राशि को जोड़ा या घटाया जा सकता है, इसका मतलब सी को टी में जोड़ा गया है ना, ध्यान से समझो, इसका मतलब ये हुआ कि सी की बीमा बराबर क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर की बीमा। देखो सी की बीमा क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर की, क्यों, क्योंकि सी को बी में क्या किया गया, जोड़ा गया, तो इसका मतलब सी की बीमा कितनी, टी स्क्वायर की क्या होती है T2, तो सी का बीमा तो निकल आया। अब हमें सी का बीमा पता चलो। अब सुनो, एटी की बीमा ए की बीमा के बराबर होगी, क्योंकि दोनों पक्षों की बीमा समान होती है, इसका मतलब क्या हो जाएगी, ए इंटू टी की बीमा बराबर क्या हो जाएगी, बराबर स्मॉल ए की बीमा, स्मॉल ए क्या है, त्वरण है, तो ए और ए की बीमा बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल ए बटा टी की बीमा। तो चलो, तो ए बराबर क्या होता है एल टी माइनस, और इसका मान क्या हो जाएगा टी, तो ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, हाँ एल टी माइनस क्या आ गया। अब हमें निकालना है बी की बीमा, क्या निकालना है, तो सुनो, इस पूरे की बीमा इस बीमा के बराबर होगी या इसके बीमा के बराबर होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से देखो बी बटा और किसकी, दो इसकी बीमा कितनी है, सी की बीमा, और इसकी बीमा, तो दोनों की बीमा समान है, इसका मतलब हुआ बी बटा टी स्क्वायर की बीमा बराबर किसके बराबर हो जाएगा, ए की बीमा के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना, बी बटा। अच्छा अभी कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, यहां पर समझो क्या गलती करोगे, इसका भी टी स्क्वायर लिखोगे, इसका भी टी स्क्वायर लिखोगे ना, तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2t, लेकिन 2 की बीमा नहीं होती है, 2 की बीमा
तो इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। ऐसे तुम मैथ लगा दो कि मैथ थोड़ा पढ़े हो तो कह दो यका यका जोड़ो, यहाँ सब नहीं चलता है, ठीक है। जो दिखता है ऐसा नहीं होता है। तो बी की बीमा कितनी हो जाएगी, ए की बीमा कितनी है LT - 2 और इसका क्या हो जाएगा T2, तो कितना आ जाएगा, समझ गया ना। 2 से 2 कट जाएगा, अरे दो -2 + 2 0 हो जाएगा, ठीक है। नोट करो, इधर ध्यान दो, दाब P बराबर इतना दिया है, P बराबर दिया है B - x² / 80 और कह रहा है A, B की बीमा ज्ञात करो। अब कैसे ज्ञात करोगे बताओ। पहले देखो समान बीमा वाली राशि को जोड़ा या घटाया, इसका मतलब B की बीमा x² की बीमा के, ये तो होगा। तो यहां से देख लो B की बीमा किसके बराबर होगा, यानी B की बीमा बराबर हो जाएगा x² की बीमा। काहे हो भैया रहमान, B की बीमा x² की बीमा के काहे हो बराबर, काहे बराबर हुई, क्यों बराबर होगा B, मैंने क्यों लिखा कि B की बीमा x² की बीमा के बराबर है। पढ़ लो ना, बर्तने मंजबो, हाँ अब लड़के बर्तन मंगे दो। तुम बता बेटा B की बीमा को x² की बीमा के बराबर क्यों किया गया, हाँ समझो, ये इसीलिए लड़कियां नीट क्रैक करती हैं। तुझे किचन में मिलबो बताया दी तो पढ़ लो नहीं तो, हाँ तो हाँ वही तो कह रहे हैं, जो बीमा देखो अभी मैंने बताया था कि समान राशि जिनकी बीमा समान होती है उन्हीं को जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो इसका मतलब B में से x को घटाया गया है x² को, इसका मतलब B की बीमा x² की बीमा के बराबर हो गया। हमें बहुत डर लग रहा है लड़कों की जिंदगी देख के, भगवान देखो बचाओ, ठीक है। अब बताओ, अब सुनो, P की बीमा इन सबके बीमा के बराबर होगा, ये तो होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि देखो P की बीमा यानी दाब है ना, P क्या है दाब है, P की बीमा जो होगी वो होगा ऊपर क्या है, इतने की बीमा कितनी आएगी L2 आई है ना, तो L2 बटा 80 की बीमा, ये तो होगा। P की बीमा बराबर क्या हो जाएगा L2 बटा, अब हमें A को इधर भेज दो तो A की बीमा बराबर कितना आ जाएगा L² / P × T की बीमा, ये तो हो जाएगा। देखो मेरी बात ध्यान से समझो फिर से, हमने क्या किया, B की बीमा x² की बीमा के बराबर होगा क्योंकि समान बीमा वाली राशि को जोड़ा या घटाया जा सकता है, यानी B को x² में से घटाया गया है, इसका मतलब हुआ कि जो B की बीमा होगी वही x² की, तो B की बीमा निकल आई, L2 आ गया, ठीक है। अब सुनो P की बीमा किसके बराबर होगा, B - x² है, ये क्या है B - x² है, और B - x² की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं L2, अभी मैंने निकाला है। देखो जो B की बीमा होगी वही x² की, तो L2 हो जाएगा ना। अब सुनो L2 बटा 80 यानी इसकी बीमा, दोनों पक्षों की बीमा बराबर होती है, इसका मतलब P की बीमा इसके बराबर हो जाएगी, तो A को इधर लेकर गया मैं और P इधर आ गया, तो यहाँ L2 और P का बीमा कितना होता है M L - 1 T - 2। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़ के आए हो, इसीलिए पूछ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो A की बीमा कितनी आ जाएगी बताओ, इधर दो T2 है, माइनस में से एक जाएगा तो कितना बचेगा T1 बचेगा, ऊपर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा M - 1 L3 और T1, ये तो होगा। देखो यम है, ऊपर जाएगा तो M - 1, L - 1 जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 और 1 L3, और -2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा -1, ऊपर जाएगा तो प्लस होगा। नोट कर लो, चलो नोट करो। क्वेश्चन कह रहा है, ये कंपटीशन में आया थोड़ा सा अलग है, बल बराबर दिया अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस घनत्व दिया, हमसे कह रहा है अल्फा व बीटा की बीमा ज्ञात करो। अच्छा ये बताओ, बीटा स्क्वायर को घनत्व में जोड़ा गया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर की बीमा किसके बराबर होगा, बीटा स्क्वायर की बीमा किसके बराबर होगा बेटा, और घनत्व की बीमा कितनी होती है, घनत्व की बीमा क्या होती है ML - 3,
क्या होता है? तो घनत्व की जो बीमा हो जाएगी बीटा स्क्वायर की बीमा वो हो जाएगी एम एल माइनस, ये तो हो जाएगा। अच्छा ये बताओ तो बीटा की बीमा क्या होगी? यहां से देखो बीटा की बीमा क्या निकलेगी? m पावर 1/2 और -3 l पावर क्या हो जाएगा? -3 अरे रूट लग जाएगा यार। देखो बीटा स्क्वायर की बीमा है ना इतना, तो बीटा की बीमा क्या होगी? सबको 1/2 से भाग कर दोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट। क्या हो जाता है बेटा? अंडर रूट। अच्छा ये बताओ अब हमें अल्फा की बीमा पता करनी है। क्या पता करनी है? तो अच्छा ये बताओ अल्फा की बीमा क्या होगी? यानी बल की बीमा बराबर हो जाएगा, ध्यान देना, बल की बीमा बराबर हो जाएगा अल्फा बटा ml-3 की बीमा। ये तो होगा। अरे देखो बीटा स्क्वायर की बीमा क्या है? ml-3। तो यहां से बल की बीमा बराबर अल्फा की बीमा क्या हो जाएगी? बल की बीमा, बल मतलब एफ होता है ना, एफ की बीमा इंटू क्या हो जाएगा? गुणे ml-, देखो बीटा अल्फा को रोक लिया, इसको इधर भेज दिया, तो बल की बीमा क्या होती है? ml-, और ये क्या हो जाएगा? ml, तो ये क्या हो जाएगा? m2l-2t-, समझ गया कि नहीं? ये होता है अल्फा की बीमा। नोट कर लो इसे, ठीक है। हाँ? तो यहां पर देखो ये दिए 2004 में क्वेश्चन आया कि यदि गैस का दाब दिया है P बराबर अल्फा प्लस बीटा e पावर माइनस अल्फा जेड अपान के थीटा, सारी चीजें दे दी है, अल्फा और बीटा की आपको क्या करना है? बीमा ज्ञात करना। एक बात और है, इसमें आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया कि e पावर x की बीमा नहीं होती। क्या होता है? यानी दो अगर कोई भी पावर है किसी का पावर, जैसे दो मुझे पता है e पावर x की जो बीमा होती है वो कितनी होती है बेटा? बीमाहीन राशि होती है। क्या होती है बेटा? बीमा। इसका मतलब ये हुआ कि x की जो बीमा होगी वो क्या हो जाएगी? m0 l0 t0। ये जो बीमाहीन का मतलब क्या हुआ? कोई बीमा ही नहीं है। किसी के पावर की बीमा मतलब x का बीमा क्या हो जाएगा? 0 का मतलब कुछ भी नहीं है। ये तो हुआ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। अब सुनो यहां पर देखो यही तो फॉर्म लिखा है e का, ये x ही तो e का पावर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा जेड अपान के थीटा बराबर क्या हो जाएगा? m0 दो। तो यहां से माइनस हटा दो, माइनस का तो कोई मतलब नहीं। तो अल्फा की बीमा कितनी हो जाएगी? के थीटा बटा के क्या है? गैस नियतांक। गैस नियतांक की बीमा कहां से? पीवी बराबर RT। क्या है था गैस नियतांक की बीमा? बोलो कितना है? अभी तो निकलवाए थे गैस नियतांक। गैस नियतांक की बीमा बताओ, जल्दी बताओ। ml स्क्वायर t-2 थीटा माइनस, और थीटा की बीमा थीटा ही होगा। जेड क्या है? एल। तो एक एल से एक एल क्या बचेगा? अल्फा की बीमा बताओ। ml t-2 और थीटा से थीटा कट जाएगा बस। ये आ गया अल्फा। क्या आ गया बेटा? अल्फा की बीमा। अब हमें बीटा की बीमा निकालनी है। क्या निकालनी है? तो इन पूरे की तो बीमा होती नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अल्फा बटा बीटा की बीमा किसके बराबर हो जाएगा? हाँ, अल्फा बटा बीटा की बीमा किसके बराबर? पी के बीमा। अरे दोनों पक्षों की बीमा क्या होती है? समान होती है ना। देखो इतने का तो 0 हो गया, इससे हमने अल्फा का बीमा निकाल लिया। अब हमें पता है कि अल्फा बटा बीटा की बीमा किसके बीमा के? पी के बीमा के बराबर हो जाएगा। और तो बीटा की बीमा किसकी हो जाएगी? तो बीटा की बीमा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा बटा पी की बीमा। ये तो होगा। चलो रखो। तो अल्फा की बीमा कितनी आई है? ml t-2, और दाब का बीमा क्या होता है? ml-1 t-2। माइनस ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? तो बीटा की बीमा कितनी आ जाएगी?
L2 क्या आ जाएगा बेटा, समझ गया ना। ये जब तुम लोगों का जन्म नहीं होता तब ये क्वेश्चन आया था 2004 में, सोचो रिपीट हो सकता है कि हो जाए, आ जाए, नोट कर लो।